अब अजीतन परमेश्वर के अब जोहार ही तना चीनी अब सिनोजन अठौरियते ते सिनोजन महीना कुआते ना संते अब हीरा रोकत बुआ गोटा निदा हीरा रोकत बुआ और ने बुगिन माउसा नगनते परमेश्वर बु माइन जाइया और इन्हीं दायाते तिसी अब ने गिरजाड़ा रे अब बुजु सिकड़ा कना और निम्न संख्या रे अब परमेश्वर जपा भुजुआ कना और इन्हीं स्तुति महिमा बोरी कतना माइन मना बोरी कतना तिसिया अब अभिषेक करे बड़ी चीज इतुनरा मेनगा जंत्र पाठ पढ़ा पे तो क्या लिखा है, जो यह अंगीकार करते हैं कि यीशु ही मसीह है वे दुख भोगने के लिए भी तैयार रहें। दो चीज, एक तो यीशु को हमें मसीह के रूप में स्वीकारना है और दूसरा कि हमें उसके साथ दुख उठाने के लिए भी हमें तैयार करना होगा अपने आप को। ये दो विषय है। और तब यहाँ हम लोग पहला भाग में देखेंगे नेतार बोले लिया कि यीशु अब के मसीह रूप रे नहीं कि तेलाई में ना गरहानी में नहीं स्वीकार्य में ना। जब यीशु मसीह ने दिशुमरे तय किना तब इन्हीं प्रचार बढ़ जाता तय किना और भीड़ इन्हीं ता को युतन तय किना और तभी तो अदो रकम रकम हुड़को इन भीड़ को तय किना यीशु असुको का जायुम नगेंते युतन हुड़को आते रकम रकम हुड़को तय किना को चिमिन हुड़को हसुआत को बुगिजना इनकन को यीशु असुको का जायुम मेंते को हिजुतन तय किना चिमिन को बहरिया कन को बहिरा कन को इनको आयुम किदा को चिमिन को जला कन को तय किना इनको को बुगी जना चिमिन को गोयकन को तय किना इनको को बुगी होता ना आ चिमिन को जोम किदा को लाट को जोम किदा बियोगे को जोम किदा इना मेंते हुई नीता को जुतन तय किना आ चिमिन को ईशुआ उपदेश रे कैसे त्रुटि पाएंगे चिलकत इनिया उपदेश रे अब गलती बु नमिया आने निबु सभी या इना को इनको को उड़ू तन तय किना रकम रकम रा ने भीड़ रे होड़ को तय किना को चिमिन को बुगिन लेकन होड़ को चिमिन को एट का लेकाते इनको ओतुंगी तन को तय किना इना मेंदिगे यीशु मसीह ने तारे मेनतना है क्लियरन तना है चाहे क्लियर जदा है कुली को तना है छी लोग मुझे क्या कहते हैं छी होड़ को आंकी चिना को मेता इंतना अन्या बिचारे चिना को कजे जदा होड़ को बुगी होता ना हसु को हसन को बुगी होता ना जलाकन को ले लेता ना और ओ लंगड़ाकन को सेने तना गावाकन को बुगी होता ना बैरी कन को आयम जदा को जलाकन को ले लेता ना आन होड़ को राशिका होता ना ओड़ो होड़ को अजा सुका को आयम तना मेन तो अजा बिचारे होड़ को चिना को मेन जदा इन ने क्लियर अने कुली जट को ना दो चेला को दो चेला को ना दो को मेता इतना इलागम के ने भीड़ दिन होड़ को दो चाहे हाथों टोला पड़ा रेन को दो अमा बिचारे दो नहीं कदम को का जीजदा तारा होड़ को मेन जदा ची युवा बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा उमकेन जो हंतनी ओका चिनी के गोई किया को इन्हीं आत्मा जा बेरी जने और इन्हीं या आत्मा की जा ने होड़र बिना या इन मेंते चिमिन को तो इन्हीं की को में तमतना जो हन बपतिस्मा ओमनी गे को में तमतना में तई को में ताई होड़ो एटा रकम रे होड़ो को मेन जदा ची का नी दो एलिया तनी पूर्ण नियम रे एलिया इन्हीं दो अग्नि रात्रे सिंगल रा घोड़ा रे सदम सगड़ी रे रकब को तो शिरमते सनो जना काय गोय जना हो बदड़े इन्हीं की जा हड़गु रूड़ा कना इनका को में तईतना ओड़ो तरह तरह को मेन जदा ची पूर्ण नियम रे चिमिनो के नबी को तय किना इन नबी को आते मियन नहीं आत्मा जा नीरे में नहीं चाहे इन नबी को आते मियन नहीं तन में तनी मेंते को कजी जदा अलग अलग होड़ को मंतव्य अलग अलग होड़ को विचार को अबु नेतारबु आयुम जदबु ले लेतनबु दोनों चीज को अपी रकम रा उत्तर को नाम कहते यीशु मसीह में तना छे अच्छा दो आपियन की चना पे में तना
आपे अंके चिना पे मितना, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? तब इनरा जवाब रे 12 चिलकवाते मियन नहीं। पतरस इन्हीं जल्दी जल्दी बोलता था और थोड़ा सीनियर भी था शायद, और वो थोड़ा अनुभवी भी था होगा, बुजुर्ग रहा होगा, और जल्दी से उत्तर दिया, आप तो परमेश्वर का मसीह, आप तो परमेश्वर का मसीह। यीशु ख्रिस्त का जब नामकरण हुआ था और जन्म से पहले स्वर्गदूत ने मरियम को कहा था कि उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। हाँ, यीशु रखना। ये ना किधर पांका साड़ी तो जोर तक अजीब पे। ओके, तो यीशु रखना आ ना दो नेता रेगे इन यीशु के ना दो चना मेंजदा नेता रे, आप तो परमेश्वर का मसीह नहीं, हम परमेश्वर मसीह तन में मेनते। अब मसीह मतलब छिनातना, मसीह मतलब छिनातना, चलिए सीखेंगे सिखाएंगे। छिनातना मसीह मतलब अभिषेक किया हुआ। मसीह शब्द यूनानी शब्द आते, ग्रीक भाषा क्रिस्टोस, क्रिस्टोस को मेता मसीह, और मसीह रा मतलब चाहे क्रिस्टोस रा मतलब, और इना की इंग्लिश रे मेना क्राइस्ट, इंग्लिश रा क्राइस्ट मसीह, यानी कि सुनुम दुल्ला कनी। मसीह रा मतलब सुनुम दुल्ला कनी, द अनोइंटेड वन। वो कोई चीज अभिषेक किया गया है इन व्यक्ति विशेष कार्य के लिए, उस मिशन, परमेश्वर का मिशन को पूरा करने के लिए परमेश्वर का आत्मा से अभिषेक किया गया व्यक्ति, वही है मसीह। अब प्रभु यीशु, जिसका नाम यहाँ हम लोग पा रहे हैं कि मसीह, यानी कि अब मसीह जो अभिषिक्त है, वो किस बात के लिए, क्या काम करने के लिए उसको अभिषेक किया गया है? चिना कमी नंगनते इन्हीं के सुनु में दुलकना, चिना कमी लाइते लूका चौथा अध्याय, चलिए वहाँ देखेंगे। यीशु मसीह जो सुनुम को घुसो लिया, चाहे घुसवा करना है, इन्हीं चिना चिना कमी को नंगनते घुसवा करना है। पूर्ण नियम रे होड़ो को परमेश्वर सलाहकन होड़ो को इन प्रजा को आते मियनी के राजाई मेनते जब सला जाते कि ना, इन समय नबी को होरते मिंडी दिरिंग रे सुनुम पेरे के आते इन फलाना व्यक्ति के इन्हें बो चितन रे सुनुम को दूली तंता कि ना, और इनागे इना होरत की निया अभिषेक को बातंता कि ना, और इन लगाते नहीं इन इस्राएली होड़कवा राजा बयो तंता कि ना। प्रभु यीशु ख्रिस्ती मनवा का दोनों को नगनते ने दिशम सुकु का जुनाव नगनते, इन्हीं परमेश्वर आया आत्मा ते इन्हीं के दुल किया है, इन्हीं के अभिषेक किया है। हाँ, तो चिना चिना कमी को नगनते ले ले अब इन तारोला का ना 18 पद आते अर्थ पढ़ाए पे, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। हाँ, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। नंबर 1, कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए, एक काम करने के लिए, ये काम करने के लिए अभिषेक किया। और दूसरा कार्य क्या था? और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का, नंबर 2 बंदियों को छुटकारे का, नंबर 3 हर अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, नंबर 4 कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और नंबर 5 19 प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। इतना काम करने के लिए
परमेश्वर का आत्मा से यीशु को अभिषेक किया गया है और इसलिए यीशु का नाम मसीह हो जा रहा है। यहाँ पर सुनुम दुल्लकनी, ये परमेश्वर का कार्य था जो यीशु के द्वारा परमेश्वर ने पूरा किया। और यह फिर परमेश्वर ने इन 5 कामों को कर पाने के लिए, पूरा कर पाने के लिए जो हमारे लिए था, परमेश्वर ने अपना आत्मा से यीशु को अभिषेक कर दिया था और इसलिए यीशु का नाम मसीह हो जाता है। और इसलिए पतरस ने यह कहा, आप तो परमेश्वर का मसीह है। और इस उत्तर को अन्य जगहों में, जैसे मत्ती 16 अध्याय, वहाँ पर हम लोग ऐसा फिर उसको ऐसा पा सकते हैं। मत्ती 16 का 16, मत्ती 16 का 16। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यहाँ पर उसको और थोड़ा विस्तार सिखा दिया। वहाँ पर तो हम लोग को मिलता है परमेश्वर का मसीह शॉर्ट में, और यहाँ पर उसी को पतरस यहाँ थोड़ा लंबा करके बोला है। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। परमेश्वर का पुत्र यीशु को परमेश्वर का आत्मा से अभिषेक किया गया है, इसलिए हम उसे मसीह के रूप में, अभिषेक के रूप में स्वीकार कर लें। अब दूसरा भाग हम लोग सीखेंगे, हमें यीशु के साथ कष्ट सहने के लिए भी तैयार होना है। और इसलिए 23 पद से आगे हम लोग पाएंगे, यीशु ने यह शिक्षा दिया। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, पीछे आना चाहे का मतलब है यीशु को मसीह के रूप में स्वीकार करना अगर चाहेगा तो क्या काम करना होगा। यहाँ लिखा है, तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। मेरे पीछे प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए। और ये क्रूस उठाना मसीह के लिए, परमेश्वर के लिए, कलीसिया के लिए काम करना, सेवा करना, हंबल कमी को कामी, नेयकों की तना क्रूस उठाना है। अब तो सिंह शताते गिरजेजू रंगे तब सेकड़ा करना। एक पुरोहित सुबह से 4-5 बजे से उठ कर के जगा रहता है और तब वचनों की तैयारी करता है, खुद को तैयार करता है और तब गिरजा करता है, गिरजा चलाता, आराधना चलाता है। और वैसे ही हमें आप सभी भी सुबह से अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि कैसे करके भी मैं गिरजाघर पहुंच जाऊं, वचनों को सुनूं, गीतों को गाऊं, प्रभु ग्रहण करूं और आशीषित होकर के यहाँ से मैं घर लौटने पाऊं। ये हम सभी की इच्छाएं होती हैं। और तब नेशोबिन कमी को इतना आसान बनवा, रबल बनवा, हंबल गया और तो भी दो अब के नेक कष्ट को अब मसीह सुनगे तब के लगतेंगे में ना मोचते दो प्रभु यीशु को मसीह करके रूप में हम लोग ग्रहण कर रहे हैं, वो तो आसान है, लेकिन कार्य से पूरा करना ये सबसे बड़ा चीज़ है। कार्य से पूरा करना ये सबसे बड़ा चीज़ है। जब अबू परिचय वो में था ना कि फलाना, मेरा नाम फलाना है, मैं फलाना गांव की रहने वाली हूँ, मैं फलाना पद में हूँ, ये हूँ हो इत्यादि हम लोग बोलते हैं। लेकिन ये तो परिचय है एक एड्रेस के रूप में, एक जगह, पता, स्थान की जानकारी हम लोग देते हैं। लेकिन अब वह असली परिचय, हम लोग का जीवन का जो असली परिचय है वो अब वह कामी हो रहते,
अबुआ सेशन हो रहते, अबुआ बाकण हो रहते, अबुआ संगति हो रहते, अबुआ चाल चलन हो रहते, अबुआ असली जीवन रा असली परिचय होगा उतना मोचते का जीवा मेरा नाम फलाना है फलाना है, मैं ऐसा हूँ ऐसा हो, लेकिन कामित अबुबु दुबुआ ने होड़वा स्वभाव चिल्का सर्त का जगह चिका इन अबुआ कामी अबुआ स्वभाव अबुआ जीवन उदुबेतना कि ये लड़का ये लड़की ये औरत ये पुरुष ये स्त्री ये व्यक्ति ऐसा है। उसी का काम, किसी कोई उसको नहीं बोलेगा, कोई नहीं बता पाएगा वो कैसा है, लेकिन उसी का काम, उसी का व्यवहार, उसी का संगति, उसी का चाल चलन चरित्र ही उसका जीवन को परिभाषित करता है। ये कहने का मतलब यीशु को मसीह के रूप में हम लोग मुंह से तो अंगीकार करते हैं, आसान है, लेकिन कार्य के रूप में, सेवा के रूप में हमें उसे बतलाना पड़ेगा, और तब जाके हमारा मसीही जीवन मसीह में पूर्ण होगा। एना का जितना प्रभु यीशु ख्रिस्ता नगिनते परमेश्वर होड़को प्रभु यीशु स्वर्गोरान के बाद रे यीशु अविषय प्रचार बड़ा के देखो, और तब बहुत कुछ सदाव जनक हो, बहुत ज़्यादा कुछ सदाव जनक और तिसिन जो अपितारे चा बुतारे मो नवा नियम में नगा नवा नियम रे चिमनुम किताब में ना 27 है, हाँ 27 तो दो ने आप पूर्ण और पहली बार पूर्ण नियम इब्रानी भाषा रा बोलचाल तैकिने नमेंते इब्रानी भाषा रे ना उल्लंघन तैकिना ओड़ो तायम ते यूनान दिशुम रे यूनानी भाषा ग्रीक भाषा ते उल्लंघन तैकिना और इन यूनानी भाषा ते चाहे ग्रीक भाषा ते इंग्लिश रे अनुवादों का मेंते ने नवा नियम मियन होड़ो अनुवाद केदा अनुवाद मेंते को मना किया मेंदो इनी काय पति जरा और इनी प्रभु नगेंते बलिदान जना जीत जीत के को दाने और को ओंडोर किया को जलाव किया को जैसे अब इन पूर्ण नियम दानियल किताब आयम तंताई के ना सदरक मेशक अबेदन गो राजा रा हुकुम थे इन समय इनको को धधकते हुए भट्टे रेखो को सजू के खुआ को इमनुम कठिन इतना कठिन कठिनाई को झेलना पड़ेगा, तब जाके हमने यीशु को जो मसीह करके ग्रहण किया है वो परिभाषित होगा, वो पूरा होगा। एनतना और ने होड़ो ना दो ने नवा नियम जो आपके हाथ में बाइबल है, नया नियम है, इसका अनुवादक इन्हें चिल्का सिंगल रिकॉर्डर किया इनरा कहानी आयुम ले अबू विलियम टिंडले बाइबल अनुवादक विलियम टिंडले 1490 से 1536 इस व्यक्ति को जीवित जला दिया गया और तब उस समय इंग्लैंड में 1408 में बाइबल के अंग्रेजी अनुवाद करने पर अनधिकृत प्रतिबंध लगा दिया गया। कोई भी व्यक्ति ग्रीक भाषा नया नियम का उसको इंग्लिश में अनुवाद नहीं करने के लिए कहा गया, मना कर दिया गया। और तब 1408 ईस्वी में संसद ने ऑक्सफोर्ड के संविधान को पारित किया और इसमें यह संविधान पारित किया गया कि चर्च के अधिकारियों के अनुमति के बिना पवित्र धर्म शास्त्र का अनुवाद और अध्ययन करना असंवैधानिक है। यहाँ तक कि जो मसीही व्यक्ति या बच्चा अंग्रेजी में प्रेरितों का विश्वास वचन, प्रभु की प्रार्थना और 10 आज्ञा को सीखता है और पढ़ता है,
उसे जीवित आग में जला दिया जाता था। इतना प्रतिबंध। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा रोमन कलीसिया में शुरू में छोटे छोटे बच्चों को बाइबल या पब्लिक को बाइबल नहीं दिया जाता था, है ना? क्यों? बाइबल पवित्र है, लोग जहाँ तहाँ रख देंगे और उसका बेइज्जत हो जाएगा। इसलिए बहुत ही ये नियम बना दिया है कि कोई व्यक्ति नहीं पढ़ना है, सिर्फ पुरोहित वर्ग बाइबल को पढ़ेंगे। ये चीज़ है, इतना कड़ा नियम। और तब उस समय विलियम टिंडले 7 भाषाओं का ज्ञान, पूर्ण ज्ञान था। वही प्राचीन भाषा इब्रानी और ग्रीक भाषा में पारंगत विद्वान थे। और तब इन्हीं नवा नियम के ग्रीक भाषा ते उल्लेखन नए नियम के इंग्लिश रे ट्रांसलेट यानी कि अनुवाद करने का निर्णय लिया और इस काम को पूरा भी किया। सन 1525 में विलियम टिंडले का अंग्रेजी भाषा में पहले नया नियम का अनुवाद प्रकाशित हुआ। यह नया नियम का ग्रीक से अंग्रेजी भाषा में पहला अनुवाद था। पहली बार। इतना मनाही के बाद, विरोध के बाद में, सताव के बाद में विलियम टिंडले ने अपना अनुवाद को पूरा किया। वे सोमवार से शुक्रवार के मध्य ट्रैक्ट, छोटी छोटी किताबें जो बाजार में हम लोग दूसरों को देते हैं, ट्रैक्ट और पुस्तकें लिखने और बाइबल का अनुवाद करने में व्यस्त रहते थे। और तब एक दिन क्या हुआ, किसी धनवान व्यक्ति ने अपराधियों को मोटी रकम दे करके विलियम टिंडले की हत्या करवाने के लिए षड्यंत्र रचा। विरोधी देखिए प्रभु के लिए काम कर रहा है और विरोधियों को देखिए कितना पैसा दे करके उन्हें कहा गया कि आप विलियम टिंडले की हत्या कीजिए। और उस समय हेनरी फिलिक्स एक खूंखार अपराधी था और उसने विलियम से मित्रता बढ़ाकर उसकी पुस्तकों और पांडुलिपियों का अवलोकन करने का विशेषाधिकार प्राप्त कर लिया और तब बाद में उसको षड्यंत्र के द्वारा फंसा दिया। और इस विरोध में विलियम टिंडले का पुरोहितों ने भी घोर अपमान किया। शुक्रवार 6 अक्टूबर 1536 चर्च के अधिकारियों ने अपना स्थान ग्रहण किया और तब विलियम टिंडले को क्रूस पर लटकाकर शहर के बीच में लाया गया। अंत में उसे बोलने का अवसर प्रदान किया गया। विलियम टिंडले ने राजा हेनरी, उस समय के इंग्लैंड के राजा हेनरी अष्टम और चर्च के बड़े अधिकारी कार्डिनल वोल्सी और सर थॉमस मोर के सामने झुकने से इनकार कर दिया। अधर्मी अधिकारियों ने उसे प्रार्थना करने के लिए समय दिया। चलिए थोड़ा प्रार्थना करिए बोल के समय दिया। और उसने क्या प्रार्थना किया? विलियम टिंडले ने ऊंची आवाज में चिल्लाया, परमेश्वर, इंग्लैंड के राजा की आंखें खोलो। ये सच्चाई को नहीं देख पा रहे हैं। मैं आपके लिए परमेश्वर काम कर रहा हूं, लेकिन ये लोग विरोध कर रहे हैं, इसलिए राजा की आंखें खोलो। फिर उसे लकड़ी के खंभे से बांध दिया गया और गले में लोहे की जंजीर और रस्सी डाल दी गई। लकड़ी के गट्ठों में बारूद पाउडर मिलाया गया। एक स्थानीय अधिकारी के संकेत पर टिंडले के पीछे खड़े जल्लाद ने तुरंत फंदा कस दिया और उसका गला घोंट दिया गया। तब एक अधिकारी ने जलती हुई मशाल जल्लाद को सौंप दिया और उसने लकड़ी में आग लगा दी और विलियम टिंडले ने अपनी फांसी की पीड़ा को धैर्यपूर्वक सहा।
विलियम टिंडले ने अंग्रेजी भाषा के अनुवाद के लिए मूल हिब्रू भाषा यानी कि इब्रानी भाषा और ग्रीक ग्रंथों का उपयोग किया। विलियम टिंडले पहले अंग्रेजी बाइबल के अनुवादक थे जिन्होंने परमेश्वर के लिए यहोवा शब्द का उपयोग किया और इतना कष्ट सहा। इसलिए आज का विषय में भी हम जब यीशु को मसीह के रूप में ग्रहण करते हैं तो हमें उसके साथ उसके कष्टों को भी सहने के लिए हमें तैयार होना है। कष्टों को भी हमें सहने के लिए तैयार होना है। आसान नहीं है मसीही जीवन, कांटों की सेज है, गुलाबों की सेज नहीं, ये कांटों की सेज है जिसमें होकर के हमें चलना है मसीह की सेवा के लिए, उसके कार्य को पूरा करने के लिए। एनमेंते दुलाड़ को अबू इनके वो जोर जोर ते कमी का आन अबू परमेश्वर अबू मायने का मेर बुदुराले जीदन सेनोरा 75 होरा कोरेने लगाओ रे ओ रेंगे ते तांगे ते होरा कोरेने लगाओ रे ओ रेंगे ते तांगे ते कागी यीशुन्यो बागी मिया इशिnya tenye otongo mea renge te tangereo kage shunyo bage mea išinya tenye otongo mea renge te tangereo Ora korenye langa oreo ashudukute Ora korenye langa oreo ashudukute Kage sunyo bagi mea Deshinya tenye otongo mea Duku hasureo Kage sunyo bagi mea Deshinya tenye otongo mea Duku asureo